हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हमें किसी भी बुलियन फंक्शन को जो कि 6 वेरिएबल्स का है उसे के मैप से कैसे मिनिमाइज करेंगे ये डिस्कस करना है। तो आज का लेक्चर के मैप का आखिरी लेक्चर होगा। इस लेक्चर के बाद हम नए टॉपिक पे आएंगे डिजिटल में। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू मिनिमाइज बुलियन फंक्शन ऑफ 6 वेरिएबल्स यूजिंग के मैप। तो सबसे पहले तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि के मैप में कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे फॉर 6 वेरिएबल। तो सब बच्चों ऑलरेडी ये जानते हो कि इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। तो 2 टू द पावर 6 मीन्स 64 सेल्स या 64 स्क्वायर्स के मैप में बनेंगे फॉर 6 वेरिएबल के लिए। ठीक है। अब ये जो 64 सेल्स आएंगे या 64 जो स्क्वायर्स आएगा उनके करेस्पॉन्डिंग जो डेजिग्नेशन आएगा बच्चों वो 0 टू 63। ये भी आप कॉन्सेप्ट जानते हो भाई। जो पहला स्क्वायर आएगा वो 0 डेजिग्नेशन वाला होगा और जो आखिरी आएगा वो 63 डेजिग्नेशन वाला होगा। बात समझ में आई। अब सबसे बड़ी बात ये कि इन स्क्वायर्स को या की मैप में जो टेबल हम बनाएंगे 64 स्क्वायर्स वाला उसको कैसे हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ देखिए, आपको के मैप जब मैंने स्टार्ट किया था तो उसमें फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि के मैप के में टेबल को ड्रॉ करने के पीछे क्या लॉजिक होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है। मैंने वहाँ आपको बताया था कि जितने वेरिएबल्स होंगे उन वेरिएबल्स के जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे उन कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग हमें एक एक सेल एक एक स्क्वायर को ड्रॉ करना है। तो बच्चों 6 वेरिएबल्स के लिए यहाँ पे देखिए सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन मैंने लिख लिया है, बल्कि सारा नहीं लिखा है मैंने, एक रफ आइडिया लिया है कि ये 64 कॉम्बिनेशन 6 वेरिएबल्स के लिए होंगे। और इन 6 वेरिएबल्स के हमने नाम यहाँ पे देखिए रख दिए ABCDEF। तो बच्चों जो शुरू का 16 कॉम्बिनेशन होगा, शुरू के जो 16 कॉम्बिनेशन होंगे 6 के वेरिएबल्स के लिए ABCDEF के लिए, उनमें जब आप देखोगे तो उन कॉम्बिनेशन में A और B फिक्स रहेगा और उन दोनों की वैल्यू क्या होगी 0 और 0। बाकी के बिट्स आप देखोगे चेंज होंगे, CDEF चेंज होगा लेकिन AB फिक्स रहेगा। और वो कैसे फिक्स रहेगा, A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0 रहेगा शुरू के 16 कॉम्बिनेशन में। अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है तो आप 64 कॉम्बिनेशन को आप रफ पे लिख डालो, आपको वहां पे साफ साफ दिख जाएगा। ठीक है। फिर अगला जो 16 कॉम्बिनेशन होगा उसके लिए भी AB फिक्स्ड होगा बच्चों, और A की वैल्यू 0 होगी और B क्या होगा 1 होगा। अगले 16 में भी AB फिक्स होगा, A होगा 1 और B होगा 0। और आखिरी का जो 16 होगा उसमें भी बच्चों AB फिक्स होगा और उस आखिरी 16 कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग A 1 और B 1 होगा। मीन्स हमने क्या किया, इन 64 कॉम्बिनेशन को 16 के पार्ट में डिवाइड कर दिया और वो 16 पार्ट्स में AB की वैल्यू फिक्स्ड है। मीन्स अगर हम AB को निकाल दें तो हमारे पास CDEF बचता है, और CDEF के लिए अगर हम स्क्वायर्स बनाएं तो टोटल स्क्वायर्स होंगे बच्चों 16। अब उन 16 स्क्वायर्स को AB के 4 कॉम्बिनेशन के लिए हमें ड्रॉ करना है। तो CDEF के लिए तो हो गया 64 और AB के चार कॉम्बिनेशन के लिए ड्रॉ करना है, तो टोटल स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 64। तो ऐसे हमें ड्रॉ करना है। एक हम 16 का मैप बनाएंगे, टेबल बनाएंगे A इक्वल टू 0 B इक्वल टू 0 मीन्स A बार B बार के लिए। दूसरा हम बनाएंगे अगला 16 जो होगा वो हम बनाएंगे A बार B के लिए, अगला जो होगा AB बार के लिए, और आखिरी वाला बच्चों जो होगा वो AB के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इन 64 स्क्वायर को कैसे मैंने 16 के 4 पार्ट में डिवाइड करके बना दिया है। ठीक। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जो शुरू का 16 कॉम्बिनेशन आएगा, शुरू का जो 16 स्क्वायर आएगा उसके करस्पॉन्डिंग जो डेजिग्नेशन होगा वो 0 टू 15 होगा। अगला 16 टू 31 होगा,
उसका अगला 32 टू 47 होगा और बच्चों आखिरी वाला 48 से 63 होगा। तो यहाँ से देखिए मैंने स्टार्ट किया है ए बार बी बार के लिए 0 टू 15, फिर ए बार बी के लिए 16 टू 31, फिर ए बी बार के लिए 32 टू 47 एंड देन ए बी के लिए 48 से 63। तो ऐसे मुझे 16 स्क्वायर्स मिल गए और हमने 6 वेरिएबल्स के लिए के मैप को ड्रॉ कर लिया। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई के मैप को बनाने की बात। अब हमें इसका यूज करके कैसे किसी भी फंक्शन को मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, उससे आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे हम मिनिमाइज करेंगे। तो पहले इन की मैप को मैं कॉपी कर लेता हूँ और क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको देता हूँ। ये है आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें करना क्या है भाई, सबसे पहले तो देखिए फंक्शन एसओपी में दिया है और इन डिजिग्नेशन के करस्पॉन्डिंग हमें 64 स्क्वायर्स में इन डिजिग्नेशन की जगह हमें क्या भरना है, 1 को भरना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से फिर से कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि मैं 64 स्क्वायर का के मैप बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहीं पे हम क्या कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ देखिए हमने बना लिया। ठीक, अब चलिए आइए फिल करते हैं 1 को। तो यहाँ देखिए सबसे पहले 0 है, तो यहाँ पे 5 7 देन 8 9 13 फिर 23 यहाँ पे आ जाएगा, 22 23 ये रहा, 24 25 देन 28 29 और 37 बच्चों यहाँ पे आएगा। यहाँ देखिए यहाँ 37 के बाद 40 41 42 43 मीन्स 40 से 43 तक। तो 40 41 42 43, उसके बाद आएगा बच्चों 55 से लेके 57। तो 55 इधर आ जाएगा, 55 56 57 और आखिरी का बचता है 60 और 61। तो ये हो गया 60 और ये हो गया 61। ठीक, तो ये तो हो गया 1 भरने की बात। अब इसके बाद बच्चों हमें करना है मैपिंग। तो जैसे पिछले लेक्चर में आपने 5 वेरिएबल्स का मैपिंग किया था कि मैप में सारे वंस की ग्रुपिंग की थी, तो उस लेक्चर को आप थोड़ा सा यहाँ आपको नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से आप उसको पढ़िएगा, तब जाके इस लेक्चर को आप पढ़िएगा। वहाँ मैंने बच्चों, चूंकि हमारे पास 32 कॉम्बिनेशन था इसलिए 32 स्क्वायर्स बनाया था और 16 के पार्ट में। ठीक है, फिर जब हमने ग्रुपिंग की थी तो ओवरलैपिंग का, एडजेसेंट का, या फिर हम ये कह ले मिक्स्ड ग्रुप का ध्यान में रख के किया था। भाई पहला हमारा प्रयास था कि एक टेबल से दूसरा टेबल का ग्रुप मिक्स्ड हो जाए। ठीक है, तो और आपको मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया था कि क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि पहले टेबल के अंदर जितने स्क्वायर्स आ रहे हैं वो दूसरे टेबल के करस्पॉन्डिंग जो स्क्वायर्स हैं उनके क्या होता है, एडजेसेंट होता है। तो एग्जैक्टली बच्चों यहाँ भी क्या होगा, ये इस टेबल के अंदर जितने स्क्वायर्स आ रहे हैं इनके करस्पॉन्डिंग स्क्वायर्स इधर जो आ रहे हैं दूसरे टेबल में वो सब क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। और इनका एडजेसेंट बच्चों ये होगा, आप चेक कर लेना, मैं आपको एक करवा ही देता हूँ चेक। सपोज आप 19 को
19 का एडजेसेंट बताइए अब क्या होगा, 51 होगा भाई। 19 का क्या होगा, 51 होगा, क्योंकि आप देखो ई एफ कॉमन है दोनों के लिए, और इधर से सी बार डी बार कॉमन है, और ए बी में बच्चों देखो अब बी कॉमन है, सिर्फ ए में ही चेंजेज है, ए में ही जो चेंज है वो है, बाकी वेरिएबल्स क्या है, सब कॉमन है, फिक्स है। इसका मतलब अगर हम बात करें 19 और 51 में, तो कितने बिट का डिफरेंस है, एक बिट का डिफरेंस है, और एक बिट के डिफरेंस वाला जो सेल होता है, जो स्क्वायर होता है, वो क्या होता है बच्चों, एडजेसेंट होता है। तो इसका एडजेसेंट ये हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों इसके जो स्क्वायर्स हैं वो इसके एडजेसेंट होंगे, और इसके स्क्वायर्स बच्चों इसके एडजेसेंट होंगे। मीन्स हमें जो मिक्सिंग करनी है वो इसका इसके साथ करना है, इसका इसके साथ करना है, इसका इसके साथ करना है, और अगर चारों में कोई मिक्स आ रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। ठीक है, बात समझ में आई? तो आइए हम करते हैं अब ग्रुपिंग। तो कैसे करना है ग्रुपिंग, तो एक एक टेबल को मैं लेके ग्रुपिंग कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप देखो बच्चों, यहाँ पे क्वाड तो बन नहीं रहा है, इधर आप देख लो पेयर बन जाएगा, ये इसका बन जाएगा पेयर। क्या ये कहीं मिक्स्ड हो रहा है, कहीं नहीं मिक्स्ड हो रहा है, देख रहे हैं आप, इधर भी नहीं मिक्स्ड है, इधर भी नहीं मिक्स्ड है। फिर क्या करोगे, आप देखो इधर पेयर अगर आपको दिख रहा है, बट इधर के आप दो वन को ले लो तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड बन जाएगा। ठीक है, मैंने बताया कि इसका एडजेसेंट ये है। अब इसकी बारी है, तो आप इसके लिए क्या करोगे, तो ध्यान से देखो बच्चों, इसका इसके साथ आप क्या कर सकते हो, पेयर बना सकते हो। और कहीं मिक्स हो रहा है क्या, तो देखो इसका इसके साथ भी पेयर बना सकते हो, और इसका इसके साथ भी पेयर बना सकते हो। मीन्स इसको मिक्स कर सकते हो, इसको मिक्स कर सकते हो, और इसको ले सकते, इसकी ग्रुपिंग कर सकते हो। भाई हमारे पास तीन ऑप्शन अवेलेबल है, ये या ये वाला। तो एक काम करते हैं कि इसी टेबल के अंदर जो वन है उसके साथ हम ग्रुपिंग करते हैं। ठीक, तो इस टेबल में जितने भी वंस हैं उनकी ग्रुपिंग हमने कर ली। ठीक है, और जो बच्चों मिक्स्ड वाला है उसको मैं दूसरे कलर से कर रहा हूं तो ज़्यादा सही होगा, आपको मिक्स्ड छांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिक्स्ड वाले को मैं इस कलर से कर दे रहा हूँ, ये मिक्स्ड है, ये मिक्स्ड है। ठीक है, अब आते हैं इस टेबल के अंदर। तो इस टेबल में ध्यान से देखो, एक क्वाड बन रहा है, क्वाड। तो यहाँ बच्चों आप बना लो क्वाड। ठीक है, तो अब इसके सारे वंस क्या हो गए, ग्रुप्ड हो गए, और ये बच्चों क्या है, मिक्स्ड है, इसका आप ध्यान रखना। ठीक है, इस वन का क्या करोगे आप, तो इस वन का देखो, इस वाले के साथ या इस वाले के साथ आप क्या बना सकते हो, पेयर बना सकते हो। तो देखो इसका तो ऑलरेडी पेयर हो चुका है, इसके साथ इसका बनाने से क्या फायदा होगा, इसका भी ग्रुपिंग होगा और इसका भी ग्रुपिंग होगा। बात समझ रहे हो ना, अगर आप इसका इसके साथ बनाते हो, फिर जब इसमें आओगे तो इसका इसके साथ बनाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना, तो जब इसका इसके साथ बन रहा है और इसका आपने इसके साथ भी बना रखा है, तो एक को तो रिमूव करना पड़ेगा। तो जब आप इसको, इन दोनों में से इसको रिमूव करोगे, भाई इन दोनों को अगर देखो और इसको रिमूव करो तो इस वन का नुकसान हो जाएगा, और इन दोनों में से अगर आप इसको रिमूव करो, इस पेयर को आप रिमूव करो, तो किसी वन का नुकसान नहीं होगा। तो बेहतर यही है बच्चों कि इसका इसके साथ ग्रुपिंग करो। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कि इस वन की ग्रुपिंग हम इसके साथ कर सकते हैं, और ये देखने में सिंगल टर्म है बट है नहीं बच्चों, ये क्या है, पेयर है। तो इसका इसके साथ भी पेयर बना सकते हो, इसके साथ भी पेयर बना सकते हो। तो किसके साथ पेयर बनाना उचित होगा, ये वन ऑलरेडी पेयर्ड हो चुका है, ऑलरेडी ग्रुप्ड हो चुका है, तो बेहतर यही होगा बच्चों, इस वन का इसके साथ आप ग्रुपिंग करो। बात समझ में आई?
अब कुछ स्टूडेंट पूछ रहे होंगे सर दोनों के साथ कर दे तो क्या बुराई है? अरे भाई जब दोनों के साथ करोगे तो आपने 2 बार कर दिया ना। और मैं ऑलरेडी आपको बता रखा हूँ कि के मैप में ग्रुपिंग एक ही बार करनी है, जबरदस्ती का कोई ग्रुपिंग नहीं करना है। बात समझ में आई कि नहीं? तो अगर आप इसका इसके साथ करते हो और इसके साथ करते हो तो एक को रिमूव करना पड़ेगा, वो आपको डिसाइड करना है कि किसको रिमूव करना है। तो हम रिमूव उसी को करेंगे जो रिडंडेंट टर्म होगा, जिसका जबरदस्ती हमने ग्रुपिंग किया होगा। ठीक है, तो देखिए जब आप इसको हटाओगे, इन दोनों में से इसको हटाओगे तो ये वाला छूट जाएगा बेचारा, तो इसको हमें नहीं हटाना है। फिर इसको जरा हटा के देखो, तो ये देखो जब इसको हटाओगे तो ये छूटा, इसका कोई नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला ऑलरेडी इसके साथ क्या बनाया है, ग्रुप बनाया हुआ है। तो बेहतर यही है कि इस वाले का बच्चों इसके साथ आप ग्रुपिंग कर दो। ठीक है, तो ये भी मिक्स्ड वाला है, इसको मैंने दूसरे कलर से बना दिया है। चलिए, तो इसमें का सारा हो गया, इसमें का सारा वंस ग्रुप्ड हो चुका। और यहाँ देखो बच्चों, ये वाला जो क्वाड है वो इसके साथ मिक्स होके आएगा। आया समझ में? देख रहे हैं आप? तो एक क्वाड यहाँ, एक क्वाड यहाँ, ये आपस में मिक्स्ड है, मीन्स देखने में क्वाड है बट ये क्या होगा बच्चों, ऑक्टेट होगा। ये सारी चीजें मैं आपको बता रखा हूँ। ठीक, अब हम लोग आते हैं, तो इसके सारे वंस ग्रुप हो चुके हैं, इसके हो चुके हैं। अब आते हैं हम इसमें, तो इसका आपको इसके साथ मिक्स करना है और इसके साथ मिक्सिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप क्वाड दिख रहा है और ये मिक्स्ड नहीं है, तो ठीक है बस क्वाड ही है ये। इसका क्या करोगे आप? तो बच्चों इसका एडजेसेंट ये है, तो यहाँ कुछ है ही नहीं है, तो सिंगल टर्म। बट यहाँ अगर देखो आप, इसको देखो इसके साथ, तो क्या आप बना सकते हो, पेयर बना सकते हो। तो बेहतर यही होगा कि इसका हम इसके साथ क्या बना दे, पेयर बना दे। बात समझ में? तो ये हो गया बच्चों मैपिंग 6 वेरिएबल्स के लिए। ठीक, अब आइए हम लिखते हैं आंसर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना। तो सबसे पहले हम टेबल 1 के लिए सारे ग्रुप के करस्पॉन्डिंग मिनिमाइज फंक्शन, मिनिमाइज टर्म को लिखते हैं। तो सबसे पहले देखो इस पेयर का, और ये पेयर कहीं किसी के साथ मिक्स्ड नहीं है, तो इसका क्या आएगा बच्चों, बताओ आप। भाई ये कहीं मिक्स्ड नहीं है तो ए और बी का टर्म आएगा, तो ये ए बार, बी बार, और इधर से देख लो आप डी बार, और ऊपर हो गया ई बार, एफ बार। बात समझ में आई? ध्यान से देखिए आप इसको। भाई जब आप 5 वेरिएबल्स पढ़ रहे थे तो ए और ए बार था, लेकिन अब ए बी आ रहा है, तो ए बी के 4 कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो आपको ए और बी दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आइए इसका लिखते हैं। तो ये वाला किसी के साथ मिक्स्ड है क्या? नहीं, देखिए किसी के साथ मिक्स्ड नहीं है। ये वाला इसके साथ मिक्स्ड है, बट ये वाला नहीं है मिक्स्ड। तो ये वाला जब मिक्स्ड नहीं है तो फिर से ए और बी का टर्म आएगा। तो आइए हम लिखते हैं इसका, यहाँ पे लिखते हैं। तो ए बार बी बार तो आएगा ही आएगा, इधर से आएगा बच्चों सी बार डी, और ऊपर देख लो क्या कॉमन है, एफ। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप एश्योर हो जाइए कि आपने सही लिखा है कि नहीं, एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका लिख दिया हमने, इसका लिख दिया। अब आइए इसका लिखते हैं। तो ये वाला बच्चों इसके साथ मिक्स्ड है ना, तो मिक्स्ड है, तो ध्यान से देखिए, जब ये इसके साथ मिक्स्ड है तो इन दोनों में ए बी को पहले देखेंगे हम। तो देखिए ए बी में देखा हमने तो कॉमन क्या मिल रहा है, ए बार मिल रहा है, तो सबसे पहले आप लिखोगे ए बार को। ठीक है, अब इधर से देखो क्या कॉमन है, सी डी के लिए सी कॉमन है, और ऊपर बच्चों ई बार एफ कॉमन है, ई बार एफ। ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं? खुद आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, अब आते हैं हम इसमें। तो देखिए जब आप ग्रुपिंग करेंगे तो थोड़ा सा अपने दिमाग में ये रखना है कि किसका किसके साथ मिक्स्ड किया है,
वरना जब आप लिखोगे ना तो उसमें फिर ढूंढना पड़ेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो ग्रुपिंग करते वक्त इस चीज़ का हम विशेष ध्यान रखेंगे कि किसका किसके साथ हम मिक्स्ड कर रहे हैं, है ना। जैसे मुझे याद था कि इसका मैंने इसके साथ मिक्स्ड किया था, आया समझ में, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया। अब आइए हम इसका लिखते हैं। तो आपको याद होगा इसका मैंने नीचे वाले के साथ मिक्स्ड किया था, है ना। तो जब नीचे वाले में आप ए बी को देखोगे, भाई इन ये दोनों एडजेसेंट हैं और इसका हमने मिक्सिंग इसके साथ की थी, तो आप पहले ए बी को देखो, इसमें क्या कॉमन है। तो ये वाला जो स्क्वायर है बच्चों, ये वाला स्क्वायर है ए बार बी के लिए और ये ए बी के लिए, तो कॉमन क्या बना, बी। तो यहाँ पे हो गया बच्चों बी। अब इधर से देखो क्या कॉमन मिलेगा, सी बार डी और ऊपर से मिलेगा ई एफ। बात समझ में आई। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि मैंने कैसे लिखा है। चलिए अब इसमें तो ये तो मिक्स था, ये तो लिख ही लिया हमने। इस क्वाड का लिखते हैं, और आपको याद होगा बच्चों कि ये वाला क्वाड इसके साथ क्या हुआ था, मिक्स्ड हुआ था। तो आइए इसका लिखते हैं, इस क्वाड का, बल्कि क्वाड नहीं, इसको हम ऑक्टेट बोलेंगे, है ना। तो अभी आप लोगों ने देखा कि इन दोनों में से कॉमन क्या है बच्चों, बी। और अगर हम इधर की तरफ देखें तो सी कॉमन है, और ऊपर की तरफ देख लो, यहाँ से देख लो आप, तो ऊपर की तरफ ई बार कॉमन है। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए इसका सारा हमने लिख लिया। ये वाला इसके साथ मिक्स था तो ये भी हमने लिख लिया ऑलरेडी। ये वाला इसके साथ मिक्स दिया तो हम मिक्स था तो हमने भी लिख लिया इसको ऑलरेडी। ठीक, तो इसका भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हम इसमें। तो ये देखिए ये मिक्स नहीं है, इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल अगर है तो इसमें ए बी का टर्म आएगा, तो ए बी बार, ये टेबल ए बी बार के लिए है, और इधर से बच्चों आ जाएगा सी डी बार, ऊपर से तो कुछ नहीं आएगा कॉमन। ठीक, तो ए बी बार सी डी बार, बात समझ रहे हैं आप। एक बच गया ये वाला, तो इसका आपने किसके साथ मिक्सिंग किया था, इसके साथ मिक्सिंग किया था, तो ये तो ऑलरेडी लिख चुके हो आप, है ना। इसका आपको अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका आपने ऑलरेडी मिक्स करके इसके साथ लिख दिया था। बट हमने अभी लिखा नहीं है इसका, शायद नहीं, हाँ नहीं लिखा है, क्योंकि ये वाला बच्चों, ये वाला जो टर्म हमने लिखा है वो इसके लिए लिखा है ना, अभी इसको कहाँ हमने लिखा है। तो आइए इसका हम लिखते हैं, या एक काम करना, यहीं पे लिख सकते हो आप, इसका जो है यहीं पे लिख सकते हो, बट चलो ठीक है, हम इसके साथ मिक्स किए हैं, तो यहाँ लिखो या यहाँ लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आइए चलिए इसके साथ हम मिक्स करते हैं। तो आप देखो पहले ए बी में क्या कॉमन है, बी में बी बार कॉमन है, तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा बी बार। ठीक, इधर से हो गया सी बार डी और ऊपर से हो गया ई बार एफ, ई बार एफ। बात समझ में आई। अब ये जितने भी टर्म्स आए इनको आप सम करके लिख दो, एसओपी फॉर्म है ना। तो जब हम इनको सम करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों ए बार बी बार सी बार डी एफ, ए बार बी बार सी बार डी एफ प्लस इसको लिखते हैं ए बी सी नहीं है, बाकी सबका बार है, तो ए बार बी बार डी बार ई बार एफ बार। ठीक है, अब हम लिखते हैं इस वाले को, तो ए बार सी ई बार एफ प्लस ए बार सी ई बार एफ प्लस, अब इसमें आते हैं तो इसमें दो आ रहे हैं, तो बी सी बार डी ई एफ, बी सी बार डी ई एफ, और एक और है इसमें ये क्वाड ऑक्टेट वाला बी सी ई बार, बी सी ई बार। ठीक है, इसका तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। इसमें बच्चों दो टर्म आ रहा है, तो इन दोनों टर्म को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसको बी बार सी बार डी ई बार एफ प्लस ए बी बार सी डी बार। बात समझ में आई कि नहीं।
तो दिस इज द मेथड टू मिनिमाइज बुलियन फंक्शन ऑफ 6 वेरिएबल्स यूजिंग K-मैप। चीज़ों को थोड़ा और क्लियर करते हैं एक एक उदाहरण की मदद से। चलिए आइए करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, इसको पहले ही ड्रॉ कर देता हूँ 64 स्क्वायर्स को थोड़ा नीचे। अब मैं पहले क्वेश्चन को लिखता हूँ। तो बच्चों ये कर लिया हमने कॉपी और यहाँ क्वेश्चन लिख लिया हमने, ये देखिए। ठीक है, तो अब क्या करना है, तो सबसे पहले हमें 1 को भरना है। तो चलिए आइए भरते हैं हम। तो आप देख के भर लेना, मैं फटाफट भर देता हूँ। सबसे पहले 0248 0248 10 13 15, तो 10 13 15। ठीक है, अब हम आते हैं 16 18, भाई दूसरे वाले में 16 18 20, ये है 20 23 24 6, नेक्स्ट 32, तो 32 इसमें आएगा। ये है 32, 32 के बाद बच्चों 34 है, 34 देन 40 41, इधर हो गया 40 41 42 45 42 45 47 48 47 48 इधर आ जाएगा। 50 56, ये है 50 56 57 58 57 58 देन 60, फिर 61। ठीक है, भर लेना देख के। ये तो हो गई बच्चों 1 को भरने की बात। अब हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। असली खेल इसी में है। ठीक, तो चलिए एक एक टेबल को पकड़ते हैं और सारे 1 की ग्रुपिंग करते हैं, मिक्स्ड ग्रुपिंग का ध्यान रख के एडजेसेंट के साथ। ठीक है, तो चलिए टेबल 1 में देखिए तो कहीं कुछ बन रहा है क्या। यहाँ देखिए क्वाड बन रहा है, ये देखिए, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला। और बच्चों इस क्वाड को हम देखेंगे क्या कहीं और मिक्स्ड हो रहा है क्या, ये क्वाड मतलब कहीं और बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है। और देखेंगे हम उसी के साथ जो एडजेसेंट होगा, तो इसके साथ देखोगे भाई, इसका इसके साथ देखोगे या इसका इसके साथ देखोगे, है ना। क्रॉस में कभी नहीं देखना है क्योंकि ये एडजेसेंट है ही नहीं है। तो आइए इसका इसके साथ देखें, तो दिख गया हमें। यहाँ देखिए, यहाँ भी मिक्स्ड है ये क्वाड। अब इस क्वाड को जब हमने देखा कि अरे ये तो इसके साथ भी मिक्स्ड हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और बच्चों ध्यान से देखो, इसके साथ भी मिक्स्ड हो रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। मतलब ये क्या बन गया, 4 8 16, सॉरी 12 और 16 ऑक्टेट से भी ऊपर बन गया। 16 1 का क्या बन गया, 16 1s का ग्रुप बन गया, है ना भाई। अभी तक आप लोगों ने ऑक्टेट ही देखा था, अब ऑक्टेट से बड़ा वाला देख लिया आप लोगों ने, 16 ग्रुप वाला, है ना। तो चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब हम आते हैं बच्चों इस 1 की ग्रुपिंग। तो इसका देखो, यहाँ इसके साथ बनेगा पेयर। अगर हम सिर्फ इस टेबल को देखें, इसका इसके साथ बन रहा है पेयर, और पेयर बनने के साथ इसके साथ मिक्स भी हो रहा है। तो चलिए आइए बनाते हैं इसको। ये हमने इसका इसके साथ बना दिया पेयर, और इसके साथ कर दिया मिक्स। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए इसका तो हमने कर दिया ग्रुपिंग। अब इधर ध्यान दें आप,
इसका आप इसके साथ पेयर बना सकते हो, और जब आप पेयर बनाओगे बच्चों तो इस बात का भी ध्यान रखोगे ये मिक्स हो रहा है क्या, तो मिक्स किसके साथ होगा, एडजेसेंट के साथ। तो इधर देखो, इधर कोई एडजेसेंट है नहीं भाई, इधर ये खाली है ना। अब इस टेबल का एडजेसेंट ये है, तो देखिए इसके साथ मिक्स हो गया, तो यहाँ भी आप पेयर बना दो। मीन्स ये पेयर ना बन के ये क्या है बच्चों, क्वाड है। देख रहे हैं आप। और दिमाग में याद भी रखते चलिएगा कि किसके साथ आप मिक्स कर रहे हो, वरना ऐसा ना हो कि लिखने में आप कंफ्यूज हो जाओ, जो फाइनल एक्सप्रेशन लिखने में। ठीक है, तो इसके सारे वंस की ग्रुपिंग कर दी हमने। अब हम लोग आते हैं इसमें, तो इसका क्या करना है, इसमें भी सारे वंस हो गए, ये बच रहा है, ये बच रहा है बच्चों। तो आप क्या करोगे इसका, तो इसका एडजेसेंट ये नहीं है कुछ, इसका एडजेसेंट ये यहाँ भी नहीं कुछ है, तो ये बच्चों मिक्स्ड नहीं होगा, ये इंडिविजुअल टर्म बनेगा। तो इसका आप बना दो इंडिविजुअल टर्म। ठीक है, ये इंडिविजुअल टर्म बन गया भाई, कहीं मिक्सिंग नहीं आई इसकी, है ना। तो ये इंडिविजुअल टर्म बन गया। अब हम लोग आते हैं इधर वाले में, तो इधर वाले में आप देखो इसका बनेगा इसके साथ क्वाड। ठीक, कहीं मिक्स हो रहा है, कहीं नहीं मिक्स हो रहा है, तो छोड़ते हैं इसको भाई। इधर इधर तो देखना ही नहीं है आपको, ऑलरेडी आपने इसका इसके साथ मिक्स करके और इसका इसके साथ मिक्स करके देख लिया है, अभी इसको देखना है आपको इसके साथ। ठीक है, क्योंकि जब आप इसका ग्रुपिंग कर रहे थे तो आप इसको देख रहे थे, है ना। तो ऑलरेडी आपने इस वाले की मिक्सिंग कर दी है इसके साथ, अब इसकी मिक्सिंग आप इसके साथ करोगे, तो यहाँ बच्चों बन गया क्वाड। इधर कोई क्वाड वाड नहीं है। चलिए इधर वाला तो हमने कर दिया ग्रुप। अब हम ग्रुपिंग करते हैं इसकी, तो आप क्या करोगे, इस वन का बच्चों क्वाड वाड कहीं बन रहा है नहीं, तो ये देखो यहाँ इसके साथ भी कर सकते हो पेयर और इसके साथ भी पेयर कर सकते हो। ठीक है भाई, इसका आप इसके साथ भी पेयर कर सकते हो, है ना, और इसके साथ भी पेयर कर सकते हो। तो जब इसका इसके साथ आप पेयर करोगे तो और इसके साथ मिक्स करोगे तो देखो बन जाएगा क्वाड। ठीक है, क्या बन जाएगा, क्वाड बन जाएगा। और अगर इसका इसके साथ मिक्स पेयर करते हो तो इसके साथ भी मिक्स कर सकते हो। बात समझ में आई बच्चों। तो एक काम करते हैं, इसको हम बनाते हैं पेयर और इसके साथ करते हैं मिक्स। ठीक है, तो बहुत सारा हॉच पॉच हो गया। आप वो आखिरी स्टेप रिमूव रिडंडेंट टर्म, उसको आप अप्लाई करके देख लेना। तो हॉच पॉच यहीं पे हुआ है, तो आइए चेक ही कर लेते हैं उसको। इसको हटाना नहीं है क्योंकि ये छूटेगा, और इसका मिक्सिंग इसके साथ किया है आपने। इसको जरा हटाओ तो इस वाले क्वाड को, तो इस वाले क्वाड को हटाओगे तो ये वन छूटेगा। ठीक है, तो इसको भी नहीं हटाना है, किसी को नहीं हटाना है। बात समझ में आई। अब हम बच्चों लिखते हैं फाइनल एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले जो चारों में मिक्स है आप उसको लिख लो। तो जब चारों में मिक्स होगा तो देखो ए बी में कुछ कॉमन नहीं होगा, है ना। बात समझ में आई। तो जो चारों में मिक्स्ड वाला आएगा उसका आएगा बच्चों ए बी, तो चेंज हो रहा है, यानी कि सी डी ई एफ के टर्म ही आएंगे। तो इधर देखो इनमें से क्या कॉमन है, डी बार, इधर से हो गया डी बार कॉमन, और ऊपर से बच्चों हो जाएगा एफ बार कॉमन, तो डी बार एफ बार। ठीक, अब हम लिखते हैं इसको। तो ये वाला बच्चों इसके साथ क्या है, मिक्स्ड है। कॉमन क्या होगा, ए बार, ए बी में कॉमन होगा ए बार, आप देख लो। और इधर से कॉमन हो जाएगा सी बार, और ई एफ से हो जाएगा कॉमन ई बार एफ बार। बात समझ में आई। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब जरा इसको हम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये आपको पता है इसके साथ मिक्स्ड है, तो याद रखना आप इसका लिख रहे हो इसके साथ, तो ऐसा ना कि इसको दोबारा लिख देना।
तो इसके साथ मिक्स करोगे तो इन दोनों में ए बी में बच्चों देखो बी बार कॉमन है, तो लो बी बार हमने लिख दिया। इधर से सी डी मिल जाएगा और ऊपर से बच्चों मिल जाएगा एफ। ठीक, चलिए इसका हमने लिख दिया। अब हम आते हैं इस वाले टेबल में, इधर कंप्लीट कर दिया हमने, इस वाले टेबल में आते हैं। तो ये मिक्स्ड वाला तो लिख लिया है, ये तो चारों में मिक्स्ड है। इसका इसके साथ मिक्स्ड किया था तो ये लिख लिया है। ये छूट रहा है, ये किसी के साथ मिक्स नहीं है, तो आइए इसका लिखते हैं। तो ये किसी के साथ मिक्स नहीं है, तो कॉमन इसमें ए बार बी तो रहेगा ही। इधर से हो जाएगा बच्चों सी बार डी, ऊपर से हो जाएगा ई एफ। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए, तो इसमें का भी सारा हमने लिख दिया, सारे ग्रुप के करस्पॉन्डिंग टर्म को लिख दिया। अब हम लोग आते हैं बच्चों इसमें। तो इस वाले में क्वाड का लिख लिया हमने। ये वाला क्वाड किसी के साथ मिक्स नहीं है, तो आइए हम लिखते हैं इस क्वाड के लिए। तो ये यहाँ पे होगा ए बी, भाई किसी के साथ मिक्स नहीं है ये क्वाड, तो ए बी का टर्म तो आएगा ही। इधर से बच्चों आ जाएगा सी, हाँ ठीक है, ये डी और डी बार है ना, तो कॉमन होगा सी, और ऊपर से क्या कॉमन हो जाएगा बच्चों, ई बार कॉमन हो जाएगा। तो ए बी सी ई बार, ठीक है। तो चलिए इसका भी सारा हमने कर लिया है। इसका क्या करना है, ये तो इसके साथ मिक्स्ड है, तो यहाँ वाले के साथ लिख देंगे हम, है ना। अब हम लोग आते हैं इसमें, तो क्वाड का लिख ही लिया है, ये वाला इसके साथ मिक्स था तो लिख ही लिया है, ये बच रहा है। तो इसका बच्चों क्या करोगे आप, तो ये इसके साथ मिक्स्ड है, तो इन दोनों में कॉमन देखेंगे, ए मिल गया कॉमन, और इधर से मिल गया सी कॉमन, ऊपर से मिल गया ई बार एफ कॉमन, ठीक है। और इसका एक और आंसर हो सकता है, इसका जब इसके साथ आप ग्रुपिंग करोगे तो इसके साथ आप मिक्स्ड कर देना, है ना। तो एक और इसका तरीका हो जाएगा सॉल्व करने का, आया समझ में। तो ये हमने हर ग्रुप के करस्पॉन्डिंग टर्म को लिख दिया। अब बारी है हमें फाइनल फंक्शन को लिखने की। तो आइए लिखते हैं इधर से फाइनल फंक्शन, ये हो जाएगा ए बार सी बार ई बार एफ बार, ए बार सी बार ई बार एफ बार प्लस डी बार एफ बार, डी बार एफ बार। इधर देखो आप बी बार सी डी एफ, बी बार सी डी एफ प्लस, इधर से देखो ये बड़ा वाला टर्म है, तो ये टर्म क्या है बच्चों, ए बार बी सी बार डी ई एफ, ई एफ, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट। इधर से एक मिलेगा आपको ए बी सी ई बार, और इस वाले में ये एक आखिरी बच रहा है ए सी ई बार एफ, ठीक है। और अगर आप दोबारा अगर लिख भी दिए हो तो एक बार फाइनल एक्सप्रेशन को देख लेना कि कोई टर्म रिपीट तो नहीं कर रहा है, तो उसको एक ही बार लिखना। अगर गलती से आपने 2 बार लिख दिया है तो, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको 6 वेरिएबल का के मैप कैसे यूज करना है, कैसे हमें फंक्शन को 6 वेरिएबल के मिनिमाइज करना है के मैप से, ठीक है। तो एग्ज़ाम में पूछने का चांस थोड़ा कम रहेगा, बट आपके सिलेबस में था इसलिए मैंने 6 वेरिएबल का के मैप आपके साथ डिस्कस कर दिया। 5 वेरिएबल भी अभी पेपर में तो आया नहीं है, 5 और 6 वेरिएबल्स का। तो कोई बात नहीं, सिलेबस में अगर हमें दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो देखिए, और इसमें कोई बहुत ऐसा परेशान होने वाला बात भी नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली अगर आप चलोगे, अगर कॉन्सेप्ट आपका के मैप में क्लियर है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो जिस तरीके से बच्चों एसओपी के लिए आपने किया एग्जैक्टली वैसे पीओएस के लिए भी करना है। बस आपको क्या करना है, ग्रुप करना तो बिल्कुल एसओपी जैसा है, बस ये जो टर्म्स लिख रहे हो ना, इन्हीं का बस आपको ध्यान रखना है। पीओएस में सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे ना। तो बच्चों मैं ये आशा करता हूँ कि आपको इस लेक्चर के हर एक पॉइंट समझ में आ गए, और के मैप यहाँ पे बच्चों कंप्लीट होता है। और यहाँ एक चीज़ आपने ऑब्जर्व किया, या के मैप के जितने भी लेक्चर्स आपने पढ़े उनसे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करते हो
कि जब के मैप 4 वेरिएबल्स तक का था तो बहुत ही इत्मीनान तरीके से, बहुत ही ईजिली हमने फंक्शन को मिनिमाइज कर दिया। 5 वेरिएबल्स आया तो थोड़ा सा टफ हो गया, और 6 वेरिएबल में कॉम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा बढ़ गई बच्चों। देखा आपने 6 वेरिएबल में कितना आपको माथापच्ची करना पड़ा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे, अभी 7 फिर उसके बाद 8 वेरिएबल्स आएगा, वैसे वैसे के मैप भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो उस तरह के फंक्शन को मिनिमाइज करने का एक और अल्टरनेटिव मेथड होता है, वो जब आप हायर सेमेस्टर में जाओगे तो आपको पढ़ाया जाएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट हैं और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट हैं। बाकी अदर ब्रांच वालों को नहीं पढ़ना है ये। तो बच्चों यहाँ पे के मैप पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, और वो टॉपिक क्या है, जैसे आपने ये जो मिनिमाइज्ड फंक्शन पढ़ा, तो इस फंक्शन को इम्प्लीमेंटेशन की बात हमने पिछले लेक्चर्स में और पहले के लेक्चर्स में हमने की थी कि हाउ टू इम्प्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन। ठीक है, तो जिस डिवाइस से बच्चों हम इस डिजिटल सर्किट को या फिर इस बुलियन एक्सप्रेशन को, बुलियन फंक्शन को हम बनाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, उस डिवाइस का नाम होता है लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स का टॉपिक हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।